हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों के सामने वो बात लेकर आया हूं जिसको हम सब सोच के थोड़ा घबराते हैं। हमें ये लगता है कि ये जो सब्जेक्ट है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स, तो ये सब्जेक्ट इतना टफ क्यों है, ये समझ में जल्दी क्यों नहीं आता। और जिन लोगों को समझ में आता है उनको इजी लगता है, उनके फुल मार्क्स आते हैं एग्जामिनेशन के अंदर, और हम लोगों को तो समझ में ही नहीं आता। या कई बार ऐसा लगता है कि हमें समझ में तो आ रहा है, लेकिन जैसे हम न्यूमेरिकल्स करने बैठते हैं, जैसे ही हम उस थ्योरी को रिवाइज करने बैठते हैं, तो वापस से हमारे तोते उड़ जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये सब्जेक्ट हमारे बस की बात नहीं है। अब मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं वो सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपको ये सब्जेक्ट ना केवल इजी लगने लगेगा, बल्कि मैं आपको वो तरीके बताऊंगा जिससे आप फिजिक्स को पढ़ सकते हैं। फिजिक्स देखिए एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि हमें कुछ चीजों का पता होना चाहिए, और अगर हमने वहां से शुरुआत नहीं की तो फिर हमें यह सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। जैसे मैथमेटिक्स की बात करते हैं, तो मैथमेटिक्स क्या होता है बच्चों। मैथमेटिक्स हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन अगर हमने हर क्लास का जो फंडामेंटल पार्ट है, अगर हमने उसको नहीं सीखा, तो फिर हमें ये क्या होती जाती है, टफ लगती जाती है, फिर हमें वो समझ में नहीं आती, और धीरे धीरे उसका लेवल भी बढ़ता जाता है, फिर हमारे लिए पूरा फोबिया क्रिएट हो जाता है, और फिर हमारे लिए वो सबसे टफ सब्जेक्ट बन जाता है। सिमिलरली वैसा ही ये सब्जेक्ट है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है बच्चों मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में। मेरा पर्सनली ये मानना है कि मैथमेटिक्स के अंदर मान लीजिए इन केस कि आपकी पर्टिकुलर क्लास के अंदर जो जो चीजें काम की हैं, अगर वो सारी चीजें आप सीख लेते हो, तो क्या उससे आपके लिए वो सब्जेक्ट इजी बन जाता है? क्या नहीं, केवल उससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि नहीं पता किस मैथ्स के न्यूमेरिकल में कौन सा पुराना फॉर्मूला काम में आ जाए जो कि हमें नहीं पता। लेकिन फिजिक्स के अंदर मेरा यह मानना है बच्चों कि जो फंडामेंटल बातें हैं, और हमें एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी आती है। देखिए, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आना बहुत जरूरी है। अगर आपकी मैथमेटिक्स कमजोर होगी ना, तो फिजिक्स ऑटोमेटिकली कमजोर होगी। और ऐसा हमने देखा भी है कि जिन बच्चों को मैथमेटिक्स का फोबिया है, उनको फिजिक्स भी नहीं समझ में आती। इसलिए हम लोगों को क्या चीजें करनी, हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैथमेटिक्स की पता होनी चाहिए अगर आपको फिजिक्स समझनी है तो। और फिजिक्स का जो ज्ञान है, फिजिक्स को समझने के पीछे का जो रामबाण इलाज है, फिजिक्स को समझने के पीछे का जो ब्रह्मास्त्र है बच्चों, आज वो तो मैं आप लोगों को दे ही दूंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बच्चों यहां पर ये बताना चाहते हैं आपको कि आप जब फिजिक्स की बात करते हो, तो ये फिजिक्स का जो हमारा सब्जेक्ट है ये कैसा है, और इस फिजिक्स के सब्जेक्ट में जो हमें परेशानी आती है वो क्या आती है, उस पर हम बात करते हैं। तो क्यों लगती है फिजिक्स टफ, इस पे हमने बात करनी है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैं अभी भी कह रहा था, सबसे पहली चीज जो मुझे यहां पर लगती है कि फिजिक्स को टफ लगने के पीछे सबसे पहला जो हमारा प्रॉब्लम है वो है हमारे बेसिक्स। और ये बेसिक्स जो फिजिक्स से रिलेटेड है या नॉर्मल साइंस से रिलेटेड है, अगर वो हमारे रह जाते हैं वीक, तो हमारे लिए ये फिजिक्स हो जाती है टफ। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहां पे निकल के आया वो ये है कि हमारा मैथ्स भी क्या है, सिमिलरली हमारा मैथ्स भी क्या है बच्चों, वीक है। अगर हमारा मैथ्स भी वीक होगा, हमारे बेसिक्स भी वीक होंगे, तो भैया हमें तो फिजिक्स क्या लगेगी, हमें तो फिजिक्स टफ ही लगेगी। अब तीसरी बात कर लेते हैं, जो हमें नहीं पता कि फिजिक्स को पढ़ना कैसा है, यानी कि हमें नहीं पता कि हाउ टू स्टडी फिजिक्स, हमें पता ही नहीं है। हम इसको ऐसे देखते हैं जैसे कि हमारे अदर सब्जेक्ट्स चलते हैं। लेट सपोज मैं बात करता हूं केमिस्ट्री की, लेट सपोज मैं बात करता हूं बायोलॉजी की, या लेट सपोज मैं बात करता हूं हमारे दूसरे और भी सब्जेक्ट्स की। हमारे लिए कोई भी सब्जेक्ट टफ और इजी कब बनता है, जब हमें उस सब्जेक्ट को पढ़ के समझ में आने लगे और हमें न्यूमेरिकल्स उससे रिलेटेड बनने लगे, राइट। लेकिन फिजिक्स ऐसा नहीं है, फिजिक्स थोड़ा सा चमत्कारी है। कई बार ऐसा लगता है बच्चों कि हमें पढ़ के समझ में आ रही होती है, लेकिन जैसे न्यूमेरिकल करने लगते हैं तो हमें समझ में नहीं आता। तो हमें बेसिकली उसको पढ़ने का तरीका पता ही नहीं है। क्या केवल कॉन्सेप्ट्स पढ़ने से फिजिक्स पास हो जाएंगे? नहीं। जैसे 12th क्लास के अंदर बात करें तो 50-50% का रेशियो है, 50% थ्योरी आता है, उसमें भी डेरिवेशंस
पूरे के पूरे भरे पड़े हैं। उसके बाद में जो 50% है वो पूरा न्यूमेरिकल पार्ट है। और इस साल का अगर मैं देखूं तो भैया बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी था, समझ में ही नहीं आया, बहुत टफ था। तो इसलिए बच्चों कहने का मतलब यह है कि हमें तरीका पता होना चाहिए कि हम फिजिक्स को कैसे पढ़ें, जो कि मैं भी आपको बताऊंगा भी सही, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो यहां पर इंपॉर्टेंट बात आती है कि हमें फिजिक्स टफ क्यों लगती है, उसके पीछे जो रीजन है वो है हमारा ऑर्डर ऑफ स्टडी। अब ये ऑर्डर ऑफ स्टडी क्या है, मतलब कि हमें ये नहीं पता होता कि हम लोग पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करें या हम थ्योरी पढ़ें या उस न्यूमेरिकल से रिलेटेड हम दूसरा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें। कई बार हमें लगता है कि हम एक टाइप के न्यूमेरिकल को जब अच्छे से सीख लेते हैं और उसी से रिलेटेड हमारा जब दूसरा न्यूमेरिकल आता है तो हम उस न्यूमेरिकल को नहीं समझ पाते, जबकि सब कुछ सिमिलर था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स की कमी थी जो हम अप्लाई नहीं कर पाए। तो ये चीजें फिजिक्स में बहुत ज्यादा चलती हैं। फिजिक्स में हमें लगने लगता है कि ये न्यूमेरिकल हमारा बन रहा है, इसी से रिलेटेड दूसरा न्यूमेरिकल होगा, उसमें सारी कहानी चेंज हो जाती है, उसमें नया कंसेप्ट आ जाता है, उसमें नई एप्लीकेशन आ जाती है, तो फिर हमें फिजिक्स क्या लगने लग जाता है, टफ लगने लग जाता है। ऑर्डर क्या होना चाहिए फिजिक्स को पढ़ने का, सबसे पहले चैप्टर की जितनी भी थ्योरी पार्ट है उसको अच्छे से पढ़ो और उसके बाद में फिर उससे रिलेटेड नॉर्मल वाले जो न्यूमेरिकल्स होते हैं जिसमें डायरेक्टली फॉर्मूला लग जाता है उनको पढ़ो और उसके बाद में एप्लीकेशंस को पढ़ो। हमारी क्या आदत होती है, हर एक न्यूमेरिकल में फॉर्मूला ढूंढते हैं मैथ्स की तरह और सोचते हैं कि कोई फॉर्मूला मिल जाए जिसको हम यहाँ पे अप्लाई कर दें और हमारा फिर फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल है वो सॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। तो ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें फिजिक्स लगती है टफ। अब आगे की अगर मैं बात करूं बच्चों तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 11th वाले क्या करें। अब जो बच्चे 10th से 11th में मूव करें, 10th के आपके ऑलमोस्ट एग्जामिनेशन कंप्लीट होने वाले हैं, अब आप 11th में मूव करने वाले हैं, तो अब आप क्या करें, कैसे इसको पढ़ना शुरू करें। तो आपको पढ़ने के लिए क्या चाहिए, जैसा कि मैंने अभी बताया, सबसे पहले अपना जो फंडामेंटल पार्ट है जो वीक है वो आप सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बनाइए। यानी कि जो छोटी छोटी बातें फिजिक्स को पढ़ने के लिए जरूरी हैं, आपको डायरेक्शन सेंस पता होना चाहिए, आपको बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए, आपको थोड़ा बहुत वेक्टर एनालिसिस करना आना चाहिए, आपको इसके साथ साथ ये समझ में आना चाहिए कि कोई भी इवेंट अकर कैसे हो रहा है, उसको सोचना कैसे है, फिर उसके बाद में उसको अप्लाई कैसे करना है, उससे रिलेटेड जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको समझना आना चाहिए, कन्वर्जन्स आने चाहिए, हमें यूनिट्स के बारे में पता होना चाहिए, हमें फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पता होना चाहिए। तो ये जो जितनी जितनी बेसिक बातें हैं ना, ये 11th वालों को सबसे पहले पढ़नी है। उसके बाद में आपको चैप्टर वाइज पढ़ना शुरू करना है। और मैं एक चीज और बता दूं, देखो आप 11th में जो पढ़ेंगे, फिजिक्स का जो परसेप्शन आपका क्रिएट होगा उसी बेसिस पे आप 12th में मूव करेंगे। और 12th के अंदर हम लोग जानते हैं बोर्ड के अंदर एग्जामिनेशन में हमारा फिजिक्स काफी टफ आ रहा है, इसलिए 11th में इसको इजी बना लो ताकि आपको 12th में क्या टफ नहीं लगे। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट थिंग जो यहां पर रिक्वायर्ड है, पढ़े कैसे, कहां से पढ़ें, क्या हम केवल एनसीईआरटी पढ़ेंगे उससे काम चल जाएगा क्या इसके अलावा और भी कोई बुक्स हैं जो हमारे काम की हैं, तो हमें यह भी समझना पड़ेगा। केवल एनसीईआरटी से काम नहीं चलता, बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, आपको और भी बहुत सारी बुक्स की जरूरत है जो हमें पढ़नी होगी। हमें एचसी वर्मा पढ़नी होगी, हमें और हमारे रिफ्रेशर्स पढ़ने होंगे, सारे डेरिवेशंस अच्छे से करने होंगे, फिर उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पढ़ने होंगे और फिर न्यूमेरिकल्स लगाने होंगे। इसलिए मैं यहाँ पर आपसे कह रहा हूँ कि आपको बुक्स का सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर नोट्स भी बनाना आना चाहिए। मेरा अगला जो सेक्शन है उसमें मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि बेसिकली हमें नोट्स बनाने भी आने चाहिए, क्योंकि अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो समस्या हो जाएगी बच्चों। नोट्स कैसे बनाएं, अब नोट्स बनाना भी हमें आना चाहिए, जैसे कि मैं बता रहा हूं। तो नोट्स बनाने के दो मेथड होते हैं। पहला मेथड होता है लॉन्ग, और वो हमें हमारे सेशन के शुरुआत में करना है। हर चैप्टर का बहुत अच्छे से आप नोट्स बनाइए। टीचर जैसे जैसे पढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे डिटेल्ड नोट्स आपको बनाने होंगे हर एक चैप्टर के।
कैसे बनाने होंगे, डिटेल्ड पूरा हर चीज, टीचर वहां पे क्या एग्जांपल दे रहा है आपको वो भी नोट डाउन करना है, जो न्यूमेरिकल्स वो बना रहे हैं वो न्यूमेरिकल्स नोट डाउन करने हैं, स्पेस छोड़ते जाना है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सर्च करके फिर उस नोट्स के अंदर बनाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपको उससे रिलेटेड होमवर्क करना भी ज़रूरी होगा, प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी होगा। अगर आपने न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस नहीं किए तो भी समस्या हो जाएगी, इसलिए पूरा डिटेल लेवल पे आप नोट्स बनाइए। जब भी आपका कोई एग्जामिनेशन आने वाले हो तो आप शॉर्ट मेथड लगाइए नोट्स बनाने का। आप जब भी उसको रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे तो उसी चैप्टर के शॉर्ट्स नोट बनाइए। उसमें क्या क्या लिखना है, डेफिनेशंस लिखनी है, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है भाई, डेफिनेशंस करने के बाद में हमें साथ में जो उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज हैं हमें वो फॉर्मूला पढ़ने हैं। इसके बाद में हमें क्या करना है, जब डेफिनेशंस हो गई हमारे फॉर्मूलाज हमने लिख लिए, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स आप लिख के चलिए। तो ऐसे हर एक चैप्टर का डिटेल नोट्स बनेंगे। और इसके साथ साथ क्या होगा, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं वो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी उसके अंदर आप डालेंगे स्टार मार्क करके। तो आपके ये जो शॉर्ट वाले नोट्स हैं ये आपके तैयार होंगे। तो जो नोट्स बनाने का तरीका है ये भी आपको अच्छे से आना चाहिए। और इतनी मेहनत आपको करनी पड़ेगी बच्चों, क्योंकि फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है वो आपको 11th में इजी बनाना है, ताकि आप 12th के अंदर इसको इजी समझ सकें और फिर अच्छे मार्क्स ला सकें। इसके बाद में बच्चों जो नेक्स्ट बात है जो हमें समझनी है वो क्या है कि न्यूमेरिकल समझ तो आते हैं लेकिन बनते नहीं हैं। मतलब जैसे कोई न्यूमेरिकल मेरे आंखों के सामने आया, मैंने उसको पढ़ने के बाद में मैंने थोड़ा सा उसको सॉल्व करने की कोशिश की। मेरी अप्रोच ये है कि मैं कोई फॉर्मूला ढूंढ के डायरेक्टली उसके अंदर अप्लाई हो जाए, ऐसा कुछ लगा लो। हर न्यूमेरिकल ऐसा थोड़ा ना बनेगा भैया। आपको क्या करना होगा, आपको न्यूमेरिकल्स की स्टडी करनी होगी, प्रैक्टिस करनी होगी, तब जाके न्यूमेरिकल्स बनेंगे। कई बार एप्लीकेशंस लगानी होती है। अगर आपको मान लीजिए इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है तो आपको पता होना चाहिए कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व होगा। तो ये सब चीजें आपको अप्लाई करना आना चाहिए, नहीं तो उलझते जाओगे, ठीक है। तो बेसिकली आपको न्यूमेरिकल्स समझ आ जाता है लेकिन बनते नहीं। उसके पीछे रीजन ये है कि हम न्यूमेरिकल्स को पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हमें नहीं बनता, हम उसके अंदर कोई फॉर्मूला ढूंढते हैं, हमें नहीं बनता। जब हम उसका सॉल्यूशन देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि अच्छा ऐसे ऐसे हुआ था। फिर उसी से रिलेटेड जब जैसा का जैसा न्यूमेरिकल हमारे सामने आता है तो हम उसको बना नहीं पाते। तो उसके पीछे रीजन ये है कि हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की। तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना जरूरी है। आपको ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स लगाने हैं, तब आपकी दिमाग में बैठेगा कि न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे हो रहे हैं, किस न्यूमेरिकल में क्या अप्रोच है, क्या एप्लीकेशन है। और ये केवल प्रैक्टिस से ही सॉल्व होता है, ये और कोई इसका मेथड नहीं है जिससे ये आएगा। और कंसेप्ट्स पढ़ना बहुत जरूरी है, ये बात ध्यान रखिए। थ्योरी विद कंसेप्ट्स, तभी आप उसको बना पाएंगे। आपको पता होना चाहिए कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर बात कर रहे हैं तो वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम अगर दे रखा है, एक्सेलरेशन निकालना है, तो फिर हमें फर्स्ट इक्वेशन लगानी है। तो ये सब चीजें हमें कब समझ में आएगी, जब हम ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल्स लगाएंगे, राइट। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इन बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कैसे करें भाई, ये तो सबसे पहले अपनी वीकनेस को पकड़ना आना चाहिए। बेसिक्स में क्या नहीं आता, बेसिक्स में हमें डायरेक्शन ही नहीं पता कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ है, तो डायरेक्शंस को पढ़ना शुरू करो। मैथमेटिक्स पार्ट हमारा कमज़ोर है तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाओ कि सर हमें सब कुछ तो समझ में आ जाता है लेकिन हमें स्क्वायर रूट निकालना ही नहीं आता, तो स्क्वायर रूट पढ़ना शुरू करो भाई। आपको मैथमेटिक्स भी स्ट्रॉन्ग बनानी होगी। अगर फिजिक्स को आपको अच्छे से पढ़ना है और फिजिक्स को आपको इजी बनाना है तो मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग करो। इसके साथ साथ देखो कि आपको और क्या समस्या आती है, आप विजुअलाइज नहीं कर पाते हो किसी भी एप्लीकेशन को फिजिक्स के अंदर, तो विजुअलाइज करना सीखो। विजुअलाइज करना जरूरी है। स्लो मोशन में पूरे इवेंट को जो अकर हो रहा है उसको समझना सीखो कि हाँ ये बॉल आई, आने के बाद में इस बॉल से टकराई, उसके बाद में ये बॉल भी चल रही है, ये बॉल भी चल रही है, कौन सी स्लो डाउन हुई है, कौन सी फास्ट हुई है, कौन सी पहले रेस्ट पे थी अब मूवमेंट पे आ गई है। तो ये सब चीजें आपको दिमाग में सोचना चाहिए। पूरा नेचर क्या चल रहा है यही स्टडी करना फिजिक्स होता है, इसलिए इन सारे इवेंट को आपको ध्यान से समझना भी पड़ेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है फिजिक्स, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आपको इसमें मेहनत थोड़ी
करनी पड़ती है। ठीक है, तो बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका है अपनी वीकनेसेस को पकड़िए और उसको स्ट्रॉन्ग करते जाइए। सबसे पहले मैथमेटिक्स को अच्छा कीजिए, उसके बाद में जो छोटी मोटी चीजें हैं जैसे कि मैंने बताया डायरेक्शन सेंस, एंगल्स निकालना, सॉलिड एंगल क्या होता है, हमारा नॉर्मल एंगल क्या होता है। अगर मैं बात करता हूं हमारे एंगुलर काइनेमेटिक्स की, तो एंगुलर थिंग्स कैसे चलती है थोड़ा उसको समझना आना चाहिए। तो ये बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं। न्यूटन के जो फॉर्मूलाज हैं वो कैसे लगता है, इसके साथ साथ किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे मानना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फिजिक्स में हम लोग क्या करते हैं ना, चीजों को ओवर थिंक कर जाते हैं। इवेंट तो छोटा सा ही अगर हो रहा है, उससे पहले क्या हुआ था, उसके बाद में क्या होगा, इसमें अपना दिमाग लगाने लग जाते हैं और गलत कर जाते हैं। अगर आप बिल्कुल जितना न्यूमेरिकल में दिया हुआ है केवल उतना सोचेंगे, ओवर थिंकिंग नहीं करेंगे, तो आप बिल्कुल अलाइन होंगे और आप इजीली उस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं बच्चों जो कि आप लोग को यहां पे समझनी है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट 12th फिजिक्स टफ आता है, क्या होगा, ये डर भी सबको है क्योंकि अभी 12th का जो फिजिक्स का पेपर आया है वो बड़ा ही खतरनाक आया है। तो 12th का अगर पेपर टफ भी होगा तो हमें पहले इन सारे तरीकों से फिजिक्स को इजी बना लेना है, इन सारे तरीकों से फिजिक्स को स्ट्रांग बना लेना है, ताकि 12th में आप घबराएंगे नहीं। पहले बेसिक्स को आप इंप्रूव करिए। मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे वीडियोस लेकर आऊंगा, चैप्टर वाइज आपको बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया है कि उसके अंदर मैं आपको बता रहा हूंगा कि हम लोग कैसे करें। जैसे ये वाला जो वीडियो है इसको आप मेरे चैनल पे जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैंने प्लानिंग बताई है 2026 में 11th और 12th वाले बच्चों के लिए। तो आप चैप्टर वाइज पढ़िए, मैं आपको बिल्कुल बेसिक से चीजें पढ़ाऊंगा, जिसमें सबसे पहला ही मेरा जो लेक्चर आएगा वो बिल्कुल बेसिक से रिलेटेड आएगा। आप इस वीडियो को देखिए, इसमें पूरी प्लानिंग मैंने बताई है, ईयर वाइज कैसे हमें पढ़ाई करनी है, कैसे मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें मैं इसमें दूंगा बच्चों आपको। तो आप उसके हिसाब से पढ़िएगा। वैसे ही मैं आपको नोट्स बनाने के तरीके भी बताता जाऊंगा, तो आप प्रॉपर उस तरीके से नोट्स बनाइएगा। बिलीव मी बच्चों, आपके लिए फिजिक्स बिल्कुल ईजी हो जाएगी। जैसा कि मैं आपको पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूं कि मेरे पास में एक्सपीरियंस है 20 साल से ज़्यादा का, और मैं कोटा के अंदर जो सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट है उसके अंदर पढ़ाता हूं। तो इसलिए मैं बच्चों आप लोगों को कह रहा हूं कि मैंने बहुत सारे आपके जैसे जो बच्चे हैं उन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, और इसी 11th 12th के अंदर उनके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स भी आए हैं। तो इसीलिए बच्चों में ये सारी स्ट्रेटजीज आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, और इन्हीं स्ट्रेटजीज के चलते मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको कैसे पढ़ाई करनी है और फिजिक्स को स्ट्रांग कैसे बनाना है। तो जल्दी से बच्चों, मेरा जो ये चैनल है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए। मेरा जो चैनल है वो है सोलराइज एजुकेशन। इस पे मैं आप लोगों को फ्री में सब चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ, चैप्टर वाइज पढ़ाने वाला हूँ। हम काफ़ी ज़्यादा आपके डाउट्स भी लेंगे, आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व करेंगे, आपको मोटिवेशनल सेशंस भी देंगे, ताकि आपके लिए जो फिजिक्स का फोबिया है ये ख़त्म हो सके। टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। बहुत अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। थैंक यू सो मच बच्चों।